हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है। ओके, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं, जिसको अभी तक 50 सेकेंड बाकी है लगभग क्लोज होने के लिए। अब देखिए, ये जो लाइन है पीडीएल की लाइन है। पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, जिसके नीचे अब ये ट्रेड कर रहे हैं प्राइस। ओके, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। मेरा जो दूसरा डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर स्पॉट का भी चार्ट होता है, और ख़ास करके मॉर्निंग में 5-10 मिनट्स के अंदर में 1 मिनट का चार्ट भी होता है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल जो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। अब ये कैंडल देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है तो पुट साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ट्रेड लेने के बारे में ज़रूर सोचूंगा यहाँ पर। ओके, पीडीएल के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, 1 मिनट में देखता हूँ, फिर नहीं तो ट्रेड मिस हो जाएगा। 24,700 का ओके, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हो चुके हैं, और 24,700 का पुट थोड़े से पुल बैक के बाद मैं परचेस करता हूँ, नहीं तो हाई प्राइस पे मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा पुल बैक आने देता हूँ, उसके बाद मैं फिर ऑर्डर पंच करता हूँ इसकी। ठीक है, स्पॉट के चार्ट के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। मेरा दूसरा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर स्पॉट का भी चार्ट है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है। ओके, ठीक है, ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं 200 के प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो गई। 300 क्वांटिटी है, 24,700 का पुट। मेरे जो भी ट्रेड होते हैं ऑप्शन बाइंग के ही ट्रेड होते हैं। ओके, लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फुल बॉडी रेड कैंडल है, ओके, और पीडीएल के नीचे है, तो एक बेरिश प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 10 पॉइंट्स का। ओके, 190 अगर दिख गए तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा फिर। ओके, और एटलीस्ट 20+ पॉइंट के बारे में सोचूंगा। 20+ पॉइंट का टारगेट रहेगा, 220 के आगे ही मैं इसको सेल कर दूंगा फिर। ओके, देखते कैसे वर्क होता है। ये सेंटर लाइन है और ये पीडीएच की लाइन। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, पीडीएल सेंटर लाइन मतलब प्रीवियस डे हाई एंड लो का सेंटर पॉइंट। अभी तक तो ट्रेड लगभग छोटे से प्रॉफिट और ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। देखते हैं, अभी भी कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल रनिंग है, ये फॉलोअप आना चाहिए इसका। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी उसका फॉलोअप हमें आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, इसके एक फॉलोअप भी आया तो भी हमें 20 पॉइंट्स मिल जाएगा। जैसे नीचे थोड़ा सा भी गया तो 20+ पॉइंट हमें मिल जाएंगे फिर ऑप्शन में। देखते कैसे वर्क होता है। कैंडल अभी भी सेम लेवल पे ट्रेड कर रही है, पीडीएल के लेवल के पास ही ट्रेड कर रही है। जो पीडीएल का लेवल है इसी के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है। हम देखते कैसे वर्क होता है फिर। अभी भी कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट बाकी है। अभी भी यहाँ पर मैं टाइम ऑब्जर्व करते रहता हूँ। मतलब कैंडल का जो काउंटडाउन टाइम है ना, वो काउंटडाउन टाइम जो है ना, वहाँ पर चलता ही रहता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, हमें पता चलता है कि कैंडल स्टिक किस प्रकार फॉर्म हो रही है। ब्रेक इवन के आसपास ट्रेड, अभी भी कोई फॉलोअप नहीं आया कैंडल का। मॉर्निंग टाइम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हुई तो। ठीक है, 5 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। अब ट्रेड को होल्ड करना है। ओके, अभी भी कुछ खास नहीं है, मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही ट्रेड चल रहा है, 199 200 इसी प्रकार। अब जो भी सेलर है वो भी होल्ड किए। ओके, बाकी के जिन्होंने भी एंट्री ली होगी सेलर ने, वो सब की होल्ड किए ट्रेड को अभी।
197। ओके, स्टॉप लॉस फिर शायद बुक भी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है शायद ये, लेकिन प्राइस इतना फॉल नहीं हुआ है। अगर फॉल होता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा इसको। 194, 3292। ओके, स्टॉप लॉस चला गया हमारा, शार्प स्पाइक आया ऊपर की दिशा में 198। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस लग गया 10 पॉइंट से, शार्प वो कैंडल लगा स्पाइक। देखिए 187, मतलब लगभग 13 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस गया। शार्प स्पाइक लगा है पीडीएल के लेवल से, देखोगे तो ये जो पीडीएल है यहाँ से शार्प स्पाइक लगा है कैंडल ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस गया। देखते अगर मैं एक और ट्रेड लेन अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस लग गया, कोई इश्यू नहीं। 200 और 187 को स्टॉप लॉस लगा हमें। देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप लॉस के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। मुझे इनिशियल लगा ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। मैं यहाँ पर फिर पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब देखिए पुट साइड मैंने ट्रेड लिया है, सेम 300 क्वांटिटी है, सेम पुट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक लास्ट का स्विंग भी है। ठीक है, प्रीवियस का स्विंग भी है यहाँ से, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर टर्निंग कैंडल के ऊपर। जैसे कैंडल मुझे दिखी तो मैंने यहाँ पर अगेन मार्केट प्राइस पे ऑर्डर पंच किया था, जो कि लगभग मुझे 180 के प्राइस पर मिला है 300। अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, कैंडल रनिंग है, रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री पंच कर दी, बिकॉज प्रीवियस कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अगर ये कैंडल देखोगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, लेकिन एक रेड कैंडल है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल रनिंग कैंडल में एंट्री ली। अगर स्ट्रॉन्ग ये कैंडल रेड नहीं होती तो शायद मुझे क्लोजिंग का वेट करता मैं। ओके, 182, 183, 184। ओके, अब तक हुआ क्या है, पीडीएल के लाइन पर मार्केट ने यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया। रेड कैंडल जो कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी उसका हाई क्रॉस कर दिया। ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद देखिए यहाँ पर रुक गया मार्केट, हॉल्ट किया रेड कैंडल बना के और फिर रिजेक्शन दिखा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान कर दी। अब तक तो ट्रेड वर्क होता हुआ, सेम 10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा और एटलीस्ट मैं इसका 200 के आगे ही प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा। अब तक तो ट्रेड प्रॉफिट में 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट अभी तक दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क होता हुआ ट्रेड। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के लो तक आ चुका है। ठीक है, अब प्राइस को सपोर्ट कहाँ लग सकता है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का लो या फिर ये पीडीएल, इसका थोड़ा सपोर्ट लग सकता है। लेकिन ठीक है, हम होल्ड करेंगे, एक तो स्टॉप लॉस देंगे या फिर टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। 189 दिखाया था उसने, 188। ओके, अच्छा वर्क होता हुआ ट्रेड। देखते हैं अब किस प्रकार ये प्राइस बिहेवियर करता है। ये भी एक कैंडल रिजेक्शन टाइप कैंडल बन चुकी है। ठीक है, वन 186, 187। एक फॉलोअप आना चाहिए अब इसका, अब फॉलोअप आना चाहिए। बहुत सी बार क्या है ना, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ना उसका लो, ये देखो अगर ये ग्रीन कैंडल इसका लो सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल कौन सी ये, तो इसका हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके हाई पर कैसे लॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। 190 दिखा रहा है लगभग। ये हमारा मॉर्निंग का जो स्टॉप लॉस था उसका जो लॉस है वो रिकवर होता हुआ यहाँ पर ट्रेड वर्क होना चाहिए, लेकिन और एक फॉलोअप आना चाहिए। अच्छे से फॉलोअप आया तो एक
प्रॉफिट भी हम बुक कर पाएंगे। ये लास्ट ट्रेड रहेगा, मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। ज़्यादा ट्रेड में नहीं लेता। दिन भर अगर ऐसे करते रहोगे तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, ये भी एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखा रही है। लेकिन प्रीमियम अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, 180 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेक इवन के आसपास अभी भी कुछ खास है। आप पर 190 दिखा के, मतलब 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा के वापस रिवर्स आ चुका है 180 के आसपास। ओके, कैंडल अभी भी क्लोज होने में है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 मिनट्स बाकी है, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। कैंडल फॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, कैंडल फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड को काफ़ी देर तक हमने होल्ड किया, अभी तक कुछ भी नहीं, प्रीमियम में कुछ बड़ा मूव नहीं आया यहाँ पर। पीडीएल की लाइन है ना, यहाँ पर, यहाँ से रिवर्सल किया था, कल यहीं पर होल्ड किया, यहाँ से स्पाइक लगा है, अब यहाँ पर ट्रेड करा है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, सॉरी, तो उसके लो के आसपास देखिए अब ये ट्रेड कर रहा है, इसके लो के आसपास, और नीचे पीडीएल की लाइन है। ये जो रीजन है थोड़े सपोर्ट के भी काम कर सकते हैं। देखिए अगर ब्रेक होते या नहीं होते, अगर सपोर्ट का काम करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा, और ब्रेक होते तो ये बड़ा फॉल भी दिखा सकता है। या फिर 2 ही केसेस हो सकती है, एक तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या कोई ब्रेक करके नीचे जा सकता है। इस केस में हमें क्या करना है, तो ओनली स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं हम, या फिर टारगेट बुक कर सकते हैं, दोनों में से एक ही केस हो सकती है। 188, 189, ओके ओके, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजेक्शन दिखा था। कैंडल लगभग अब क्लोज होने वाली है, तो देखिए 20 सेकेंड रिजेक्शन काफ़ी अच्छा दिखा है। इसका जो प्रॉफिट है, मैं 205, 200 के आगे है, मतलब 205, 6, 7 के आगे देखूंगा, तो ये लॉस रिकवर होके फिर प्रॉफिट हो जाएगा। 188 लगभग 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये डोजी टाइप की कैंडल बन गई है। लो के आसपास देखोगे तो देखिए ये जो लो है ना, इसके आसपास डोजी टाइप की कैंडल बन गई। ओके, अब तो नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी या फिर हाई क्रॉस करेगी। अगर हाई के ऊपर निकलता है तो हमें स्टॉप लॉस बुक करना होगा, नीचे आता है तो ट्रेड को होल्ड करना होगा टारगेट तक। अगर टारगेट तो होल्ड करना है तो एटलीस्ट इंट्राडे लो ब्रेक होना चाहिए, एटलीस्ट इंट्राडे लो तक देखेंगे हम कितना मिलता है, या फिर ब्रेक होना चाहिए। और स्टॉप लॉस बुक करना है तो इसका हाई क्रॉस करके मार्केट को ऊपर जाना होगा। सिंपल सा दिख जाएगा हमें, तो हम टारगेट या फिर स्टॉप लॉस बुक कर पाएंगे। भी कैंडल 3 मिनट्स एंड 50 सेकेंड बाकी है कैंडल स्टिक क्लोज होने में।
देखेंगे हम कैसे वर्क करता है ये। ट्रेड को काफ़ी देर से होल्ड किए, ये सेम लेवल पर काफ़ी देर से होल्ड किया हमने ट्रेड को। अब यहाँ पर 177 वो शायद स्पाइक लगा रही है कैंडल, हमें यहाँ पर शायद ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस बुक करना होगा। देखिए अगर अभी तक स्टॉप लॉस तो 10 पॉइंट का नहीं आया है, लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल का हाई भी क्रॉस कर देती है ना, मतलब क्लोज कर देती, तो भी मैं एग्ज़िट कर दूंगा। ओके, एक तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस या फिर प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस किया तब भी मैं ट्रेड को एग्ज़िट कर दूंगा। 10 पॉइंट के आगे तो हमें जाना ही नहीं है। अगर हाई क्रॉस होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं भी रीच हुआ तो भी मैं एग्ज़िट करने के बारे में सोचूंगा। अभी भी 2 मिनट बाकी है, देखते कैसे रिजेक्शन लेती है तो शायद ये स्पाइक लगा सकती है, तो मुझे रेडी रहना होगा स्टॉप लॉस बुक करने के लिए। 176, 177, 170 के अंदर ही मुझे स्टॉप लॉस को एग्ज़िट करना होगा ट्रेड को। ओके, जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है उसके लो से शायद ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का जो लो है वहाँ पर प्राइस को, क्योंकि ऐसे स्पाइक कैंडल अभी तक स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, मतलब जिन्होंने भी ट्रेड को होल्ड किया था सेलर, वो सब यहाँ पर ट्रैप होने की संभावना यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर रिजेक्शन लेती है तो ट्रेड को मैं अगेन होल्ड रखूँगा। देखिए 182 आ गए वापस। ओके ठीक है, अगेन हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। अभी भी 1 मिनट बाकी कैंडल स्टिक क्लोज होने में। अगर ऐसे रिजेक्शन कैंडल है तो मैं होल्ड करूँगा ट्रेड को फिर। ठीक है, अभी कैंडल किस प्रकार फॉर्म होती है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके बाद ही डिसाइड करना होगा ये कैसे है। 178 अब प्रीमियम में कुछ ज़्यादा हमें इस ट्रेड में ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लॉसेस तो नहीं दिख रहा है। 180 हमारा बाइंग प्राइस था और 178, 177 ऐसे ही प्राइस दिखा रहा है। अभी भी 40 सेकंड बाकी। कभी रिजेक्शन लेती है कैंडल, कभी ऊपर जाती है, तो फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। 176 ओके, 30 सेकंड शायद ये ऊपर ही क्लोज कर देगी। मुझे स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस बुक करने के लिए मैं रेडी हूँ। ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है और हाई के ऊपर भी निकल रही है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ओके ठीक है, एग्जिट कर दिया मैंने ट्रेड को। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया। इस ट्रेड में लगभग 175 को हमारे ऑर्डर निकल गई, मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा है, 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं आया था, लेकिन प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस हो गया। मतलब यहाँ पर बुलिश साइड का सिग्नल मिल चुका है, इसलिए हम बेयरिश ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, पुट साइड ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टॉप लॉसेस गए हमारे, 2 एसएल गए। ठीक है, कोई इशू नहीं, दोनों ट्रेड हो चुके हैं। अब हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होगा कि जो डिसिप्लिन है 2 ट्रेड का वो मैं फॉलो करूँगा, और इसी 2 स्टॉप लॉसेस के साथ अब ट्रेडिंग सिस्टम में क्लोज कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेज रिस्क लिमिट आपको फॉलो करना है। तो डेज रिस्क लिमिट जो है मेरा
समझे आपको 2 स्टॉप लॉस के हिसाब से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस, तो 6000 का डेज रिस्क लिमिट है, उसके आगे नहीं जाना है। तो ये प्रोसेस है जिसको हमें लॉन्ग रन तक फॉलो करना है। 2 स्टॉप लॉस हो गए, अब मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि वोलाटाइल मतलब इसी प्रकार साइडवेज टाइप बिहेव करे या फिर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। हमें सिर्फ डिसिप्लिन को ही फॉलो करना होगा। 2 ट्रेड हो चुके हैं तो ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।